जीरादेई में 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित। जन कल्याणकारी योजनाओं की हुई समीक्षा। जीरादेई प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में मंगलवार को 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राजकुमार ठाकुर ने की और उपाध्यक्ष सुधांशु शेखर उर्फ बबलू सिंह थे, जबकि बैठक का संचालन वीडियो धीरज कुमार दुबे ने किया। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल नल योजना, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, राशन वितरण समेत विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। समिति के सदस्यों ने योजनाओं के कार्यान्वयन में सामने आ रही समस्याओं और अनियमितताओं को विस्तार से रखा। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया गया। सदस्यों ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की अनियमित उपस्थिति पर नाराजगी जताई। बताया गया कि कई शिक्षक सिर्फ हस्ताक्षर कर विद्यालय से चले जाते हैं। इस पर प्रभारी बीईओ ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। आंगनबाड़ी और जल नल योजना में लापरवाही की भी बात बैठक में उपस्थित सदस्यों ने उठाया। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में सेविकाओं की लापरवाही और योजनाओं के नाम पर वसूली की शिकायतें भी उठाई गई। वहीं जल नल योजना के धीमे कार्य और खराब गुणवत्ता पर सदस्यों ने चिंता व्यक्त की। मनरेगा विभाग के कार्यशैली पर भी सदस्यों ने सवाल खड़ा किया और किस पंचायत में मनरेगा के तहत क्या काम हो रहा है, इसकी जानकारी भी मांगी गई। राशन वितरण में गड़बड़ी, पेंशन लाभार्थियों को समय पर राशि न मिलना, बिजली की अनियमित आपूर्ति और प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बिजली विभाग के बारे में सदस्यों ने बताया कि बिजली विभाग के कनीय अभियंता के द्वारा काफी लापरवाही बरती जाती है और आम उपभोक्ता के फोन कॉल का जवाब कनीय अभियंता नहीं देते हैं और निजी मानव बलों के द्वारा क्षेत्र में अवैध वसूली करवाई जाती है, जबकि कई जगहों पर नंगा तार लटका है जो खतरों को आमंत्रण दे रहा है, उसको नहीं बदला जा रहा है। इस बैठक के दौरान कई विभागीय अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिन पर सदस्यों ने नाराजगी जताई और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर जीरादेई बीडीओ, सीओ, थाना अध्यक्ष और प्रखंड के अंतर्गत आने वाले सभी पदाधिकारी और 20 सूत्री के सभी सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें मुखिया प्रतिनिधि राजेश सिंह, मुखिया प्रतिनिधि अश्विनी प्रताप सिंह उर्फ महाराजा सिंह, पंचायत समिति सदस्य प्रभाकर पासवान, संतोष प्रसाद, मनोज माझी, छोटे सिंह, श्रीराम चौहान, राजकुमार शर्मा, नीतीश कुशवाहा, हाजरा बानो शामिल हैं। इस बैठक में सभी विभाग के पदाधिकारियों को जनता के समस्या से अवगत करवाया गया। बैठक में पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया। पहली बैठक जीरादेई में आयोजित की गई थी, आप इसके अध्यक्ष हैं, तो क्या कहेंगे? इस बैठक संपन्न हो गई है, कैसा रहा बैठक? आज का यह बैठक परिपूर्ण रूप से सफल है और इस बैठक के माध्यम से जो सरकार का जो सोच है कि हम जो सरकारी योजनाओं को जो ब्लॉक स्तर पर लागू कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं छोटा छोटा कठिनाइयां जो आ रही थी और सही में जिस व्यक्ति तक निचली स्तर तक जहां पहुंचना था उसमें छोटी छोटी जो भी समस्या आ रही थी, यह विसूत्री के माध्यम से हम लोगों ने इसको पूर्ण रूप से हम लोग आम पब्लिक एकदम निचली कतार में जो लोग बैठे हैं, जो कठिनाइयां हो रही थी उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए बैठक में दिशा निर्देश दिए। क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है? आप लोग तो देख ही रहे हैं कि चाहे मनरेगा हो या इंदिरा आवास हो या शिक्षा विभाग हो या जो भी विभाग हैं, सभी विभाग का एकदम क्रमवार हम लोगों ने समीक्षा किया और जो जो शिकायतें आई सब पर संबंधित उनको दिया गया कि आप इसको अब ठीक कर लीजिए और ठीक करके सही मायने में जिसका हक अधिकार है उस तक आप पहुंचा दीजिए। आज पहली बैठक थी और आप लोगों ने लगभग सभी डिपार्टमेंट के लोगों से, पदाधिकारियों से बात किया। क्या लग रहा है इस तरह से कितना नकेल कसा जाएगा भ्रष्टाचार में? हमको तो यही लगा कि जो भी हम लोग का कार्य क्षमता है उसके अनुसार हम लोगों ने परिपूर्ण रूप से 100% इस पर दिशा निर्देश दिए हैं
पहली बैठक है और पहला बैठक में आप जानते करते हैं कि पात्र पर्चे के साथ साथ थोड़ा सा दिशा निर्देश भी दिया गया। अब इसकी समीक्षा जो अगली बैठक होगी उसमें समझ में आएगा कि जो हमने बैठक किया, जो दिशा निर्देश दिया, वह सफल है या असफल है, वो अगले बैठक में हम बता पाएंगे। सरकार की ये जो योजना है कितनी महत्वाकांक्षी है? सरकार की योजना तो बहुत महत्वाकांक्षी है। 20 सूत्री की जो कार्यक्रम अभी तो 20 सूत्री की जो योजना है, हम समझते हैं कि सरकार की योजना जो काम कर रही थी उसमें एक और सीढ़ी भी सरकार ने जोड़ दिया है कि ब्लॉक स्तर पर भी हमारी मॉनिटरिंग हो, ताकि हमारी जो योजना है वह चल रही है सही मायने में या नहीं चल रही, इसकी मॉनिटरिंग इस 20 सूत्री के माध्यम से सरकार करा रही है। जानकारी हम लोग को मिला है, आप किस बैठक सूत्रों से जानकारी मिला है, आप किस बैठक में बहुत सारे अधिकारी का अदालत है, क्या ये बैठक में जो अध्यक्ष जो बैठक बनी थी, क्या इस समिति पर एक्शन लेगी? इस बैठक के माध्यम से हमने अपने लास्ट जो हमने अपना बात बोला, इसमें संबंधित जो सचिव महोदय हैं उनको एकदम स्पष्ट दिशा निर्देश दिया हमने कि जो भी पदाधिकारी चाहे जिस संबंधित विभाग से हो, अगर इसमें नहीं आए उनके खिलाफ एक प्रतिलिपि लिखकर इसको तुरंत अविलंब जिला पदाधिकारी सिवान को भेजा जाए, ताकि उनको ये बात समझ में आए कि आज के बैठक में हम नहीं गए हैं तो इसकी भरपाया हम कैसे करेंगे। उस पत्र के माध्यम से जिला पदाधिकारी जब कार्रवाई करेंगे तो वह समझ में आएगा। जानकारी बता सकते हैं कौन से अधिकारी का अदालत है? एमओ नहीं थे, सीडीपीओ मैडम नहीं थी, बहुत सारे पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी नहीं थे, माने 68 पदाधिकारी इसके मेंबर हैं, जिसमें मुश्किल से 15-20 आए थे, बाकी लोग तो नदारते थे। कुछ लोग के प्रतिनिधि आए तो प्रतिनिधि से आप भी जानते हैं कि हम क्या सवाल कर सकते हैं, या वो माकूल जवाब भी तो नहीं देंगे, इसलिए हमने सब पर जिला पदाधिकारी महोदय को भेज दिया कि उस पर कार्रवाई। प्रखंड क्षेत्र में बहुत सारे थाने आते हैं, बांधर, आसाव, नायरवा, नौतन, लेकिन क्या वो मात्र जिला जज थाना ही दिखाई दिया? क्या इस पर भी 20 सूत्री की जो बैठक का अध्यक्ष है उस पर कमेटी बैठा कर या एसपी साहब को आवेदन देकर मांग करेंगे? हमने इस पर दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से आज ही दे दिए हैं सचिव महोदय को कि किसी थाने के थानेदार पर मतलब क्यों ना हो या कोई भी पदाधिकारी हो, आप सबके खिलाफ आज ही जिला पदाधिकारी महोदय के पास प्रतिलिपि लिखकर भेज दीजिए, ताकि इन पर कार्रवाई हो, ताकि आने वाले बैठक में कोई अनुपस्थिति न रहे, ताकि जो समस्या हो उनके सामने बात हो, उस पर उसकी समाधान किया जाए। मेरा नाम राजकुमार ठाकुर, प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष हैं और हम अभी जनता दल यूनाइटेड के भी प्रखंड अध्यक्ष हैं। पहली बैठक जीरादेई में आयोजित की गई है, बैठक में आप मौजूद थे, तमाम पदाधिकारी गण, कैसी रही बैठक? देखिए, पहली बैठक थी, बहुत बढ़िया पदाधिकारी का उपस्थिति नहीं था। जो उपस्थित नहीं थे, आसन उनको आदेश किया है कार्रवाई के लिए, अग्रतर कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा, भेजा जाएगा। संबंधित सभी पदाधिकारी जो अनुपस्थित थे सभी लोगों पर कार्रवाई होगी। सदन ने मांग किया, सदन के मांग को अध्यक्ष जी ने आसन से आदेश किए, सचिव महोदय के द्वारा लिख करके अग्रतर बढ़ाया जाएगा, निश्चित उस पर कार्रवाई होगी। क्या लगता है कि इस तरह का जो बैठक 20 सूत्री का फिर से आगाज किया गया नीतीश सरकार द्वारा, तो ये जनता के लिए लाभकारी रहेगा? देखिए, ये जनता के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। आप लोग एक सूत्र हैं समाज के, आप लोग बहुत समय दिए, आप लोगों ने ध्यान से सुना, सभी सदस्यों ने जन समस्या को बढ़ चढ़ के उठाया, सभी पदाधिकारियों ने अमल भी किया, हर विभाग पर लोग बोले और हर विभाग के जो पदाधिकारी यहाँ या उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे उन्होंने अपना संज्ञान लिया और समय लिया कि 5 दिन 1 हफ्ता में हम इसको सुधार करेंगे, आज जनता के लिए सहयोग करेंगे। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा था, बहुत सारे विभाग थे जिसमें भ्रष्टाचार की बात कही गई, क्या लगता है आपको कि इस बैठक के बाद कुछ सुधार होगा? हमको तो लगता है कि निश्चित कुछ न कुछ सुधार होगा, भ्रष्टाचार में कमी आएगा। इसी के लिए कार्यान्वयन समिति का गठन महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा किया गया है। ये सीधा सीधी सरकार की कमेटी है, ये किसी निचले इकाई के देख रेख में काम नहीं करेगी। ये जो अनुशंसा करेगी, जिस पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई होना तय है, कमेटी उसके लिए गठन होगा
कमेटी जांच करेगा, जांच रिपोर्ट लगा के अग्रतर कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। उन पर निश्चित अनुशासनहीनता का, भ्रष्टाचार का कार्रवाई होगा। सुधांशु शेखर उर्फ बबलू सिंह, मंडल अध्यक्ष जीरादेई, विश्वसूत्री उपाध्यक्ष जीरादेई। विश्वसूत्री का पहला बैठक जीरादेई में आयोजित किया गया है। जीरादेई के जमापुर के आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, कैसा अनुभव रहा पहली बैठक का? आज पहली बैठक है, अब बहुत अच्छा से संपन्न हुआ है। 2-4 पदाधिकारी थे जो नहीं आए हैं। आप लोग से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो राशन वाला बात हम लोगों ने सदन में उठाया कि 21 मई से 30 मई के पहले राशन जून का बांट देना है। आज जुलाई का राशन जो है 1 तारीख से लेकर 10 जुलाई के अंदर बांट देना है। 10 जून तक जुलाई का राशन। आप लोग से थोड़ा इसको बढ़िया से चलाइए, आम जनमानस को समझाइए। ये लोग कल ही से क्या करेंगे, जो जून का राशन है एथी वाला, इसके महीना वाला जून वाला, ये लोग कल ही से क्या करेंगे, कहेंगे क्या फिंगर तो आपका काम नहीं कर रहा था, दोबारा दीजिए राशन, उसका कट जाएगा जून वाला। हम तो सदन से मांग किए कि हर एक आदमी का, सरकार का, नीतीश कुमार का सपना है कि जिसका अधिकार है उसका पास जाए। आवास हो, पेंशन हो, राशन हो, किरासन हो। एक बड़ा मुद्दा है, आप सदन में उठा भी था कि जो जीरादेई के अंतर्गत जो प्राइवेट विद्यालय है उनमें बड़ी मोटी रकम वसूली जा रही है। आपके यहाँ बड़ा बड़ा विद्यालय डिवाइन है, एक बच्चे के एडमिशन में 32,000 रुपए लगते हैं, क्या इस पर कहें? देखिए, ये सब जो बात है ना, हर एक तरह के स्टाइल का अपना रूल रेगुलेशन है। वो लोग वही बता पाएंगे, इसमें हम लोग का ज्यादा कुछ उचित आपको लगता है? हम लोग कुछ जानते ही नहीं है उसके विषय में, उसका क्या रूलिंग है, क्या बात है। बता दीजिए। मैं सांसद प्रतिनिधि जीरादेई।